स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पीछे कुछ दिन पहले हमारे ऑब्जर्वर और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल जी ने पार्टी का जो मैनिफेस्टो 10 गारंटियां जो शिमला से जारी करी थी हिमाचल की जनता के लिए, तो उसी विषय में हमारे मीडिया सेल के चेयरमैन श्री नरेश चौहान जी आज सोलन में आप सभी के समक्ष प्रेस वार्ता में अपना रखेंगे। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष श्री बड़े भाई श्री शिव कुमार जी, हमारे बड़े भाई अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा जी, मेरे साथी बड़े भाई कुशल जेठी जी प्रवक्ता, श्री सुरेंद्र सेठी जी जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे बड़े भाई कहो हुए अंकल हमारे श्री रमेश ठाकुर जी जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रोहित शर्मा जी अधिवक्ता और सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आगे की जो प्रेस वार्ता है हमारे बड़े भाई श्री रमेश चौहान जी, आगे नरेश चौहान जी। मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शिव कुमार जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण जी, सेठी साहब जनरल सेक्रेटरी है हमारे पीसीसी के, रमेश ठाकुर जी है जनरल सेक्रेटरी है, कुशल जेठी जी हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, अमन सेठी जी है हमारे स्पोक्स पर्सन, रोहित शर्मा जी है पीसीसी के सेक्रेटरी, और भी जो कांग्रेस के हमारे सीनियर लोग हैं यहाँ। मैं आप सभी का तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो मकसद था कि आप लोगों से मिलने का था कि सोलन में जाके हम अपनी कुछ बात आप लोगों के बीच रख सकें जो पार्टी की बात है। आने वाला चुनाव हिमाचल विधानसभा का आप सभी जानते हैं कि काफ़ी करीब है। कभी भी नोटिफिकेशन अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर तक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक में 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं, नोटिफिकेशन आ सकती है और इलेक्शन का कार्यक्रम शुरू हो सकता है। इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनाव को लेके जो प्रबंधन है, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू की है और अच्छे से कई चीज़ों को लेके कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां की है। जैसे मैनिफेस्टो की बात थी, उसमें कमेटी बनी, उसमें मीटिंग्स हो रही है, लोगों से फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार से हर वर्ग की बात हमारे जो मैनिफेस्टो में आने वाले चुनाव के लिए हर कोई भी हो, किसान हो सकता है, बागवान हो सकता है, बेरोजगार युवा हो सकता है, छोटा व्यापारी हो सकता है, सरकारी मुलाजिम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन भी और लोगों के बीच जाके भी ये प्रयास किया है कि आने वाले चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे उसमें जन जन की आवाज़ होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के, कि आने वाले समय में हिमाचल का स्वरूप कैसा हो सकता है। इसी को लेके मैनिफेस्टो हर पार्टी हर दल अपना जो है चुनाव के दौरान रखता है कि उसमें वो एक विजन आप कह सकते हैं, नाम उसके अलग अलग होते हैं कि कौन पार्टी आने वाले समय में जब प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी तो उसके बाद हम हिमाचल में किस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं करके या आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बार थोड़ा सा इसमें चेंज किया। हमारी लीडरशिप ने और पार्टी हाईकमान ने एक चीज़ तय की कि मैनिफेस्टो पे लोगों का कितना विश्वास है। अगर हम भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें जो 5 साल पहले भाजपा ने लोगों को रखा, उसका क्या नाम दृष्टिपत्र या जो भी था, उनका जो कमिटमेंट था वो आज की डेट में हम और आप उसको जब उठा के देखते हैं तो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से भाजपा की जो कमिटमेंट थी हिमाचल प्रदेश के लोगों से, अलग अलग वर्ग से, वो आज पूरी तरह से फेल हो। इसका मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि प्रदेश की जनता का ये जो घोषणाएं होती है, जो मैनिफेस्टो होता है, इस पे विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है कि क्या कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव के दौरान जाता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उसके बाद क्या वो पूरी होती है या नहीं होती। उस पर कोई बंदिश नहीं है, किसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है उसमें कि आपने जो कहा था मैनिफेस्टो के तौर पे आप उसके लिए बाधित है कि आप इसको पूरा करें। वही साफ हिमाचल में हुआ। जयराम जी की सरकार पूरी तरह से फेल रही। मैनिफेस्टो का मुझे लगता नहीं कि 20% से ऊपर वो अपने प्रोमिसेस पूरे कर पाए। आज जो हालात थे, किसान सड़कों पे, बागवान सड़कों पे, सरकारी मुलाजिम 1 साल से सड़कों पे घूम रहा है, मुख्यमंत्री जी से गुहार ला रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनका अधिकार है, उनकी जो मांगे हैं, सरकार जो चुनी हुई है उनको ये सुननी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब लोकतंत्र में कोई सरकार चुनता है तो यह उनका काम है कि लोगों की आवाज़ को सुने, उसका समाधान निकालें। लेकिन जयराम जी पूरी तरह से इस बात में फेल रहे। 1 साल से लाखों कर्मचारी पूरी तरह से विधानसभा का घेराव कर रहे हैं,
या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं है। और भी दूसरे मुलाजिम हैं जो आउटसोर्सिंग वाले हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या है, लेकिन सरकार हर तरह से फेल है। बागवान थे, अभी सेब का काम चल रहा था, हजारों बागवान सड़कों पे थे। शिमला में आके जो है सचिवालय का घेराव कर रहे थे, जब उनको अपने बगीचे में होना चाहिए था, अपना काम करना चाहिए था, अपना उनका उत्पादन मंडियों तक पहुंचना चाहिए था। उनकी समस्याएं थी, सरकार ने किसी को गंभीरता से नहीं लिया। और आज आप देखिए हालात कहाँ पहुंच गए कि उनका जो लागत है, दाम पूरी तरह से मंडियों में रेट गिर गए, वो उनको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये था कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो सरकारों ने, जयराम जी की सरकार ने लोगों की बातें नहीं सुनी। कांग्रेस पार्टी ने एक चीज तय की कि मैनिफेस्टो आएगा, उसका जब समय होगा उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन हम कुछ ऐसी बात हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच रखना चाहते हैं, हर वर्ग के लिए, कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ कमिटमेंट्स की बात की, गारंटी के साथ। वादा है, पूरा हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता, कितने % पूरा होगा, तो ये तो हुई मैनिफेस्टो की बात। जब हमने एक बात को तय किया, हमारी लीडरशिप ने राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रादेशिक स्तर की लीडरशिप ने बैठ के एक चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि हम इस बार एक ऐसी चीज गारंटी के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जाएंगे। उसमें हमने 10 चीजें तय की, तो उनमें हमने तकरीबन हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को जो है शामिल किया है कि हम जब सत्ता में प्रदेश की जनता हमें लाएगी, वो तो एक मतदाता ही ला सकता है, वो ताकत तो मतदाता के पास है। और हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में लोग बदलाव की तरफ जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जैसे ही बनेगी, हमारे नेतृत्व ने ये चीज तय की है कि हम 10 चीजों को जो है 10 गारंटी के साथ, इनमें 10 चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको एक कॉम्प्लेंट्स भी दूंगा कि हमने किस तरह से सरकार बनते ही, आप ये माने कि 10 दिन का समय दिया कि 10 दिन के अंदर ये 10 गारंटीज जो हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद इसको पूरी करेगी। ये मानिए आपकी ये हमारी गारंटी है। गारंटी का मतलब गारंटी, ये आश्वासन नहीं है, कोई वादे नहीं है। तो ये बात लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। आप सभी का इसमें एक बड़ा सहयोग हो सकता है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। आज का ज़माना युग ऐसा है कि आपके जरिए हमारी पहुंच हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो ये प्रयास किया, मैं आपको कुछ इसमें से जो मुख्य बिंदु है उसकी बात जरूर करूंगा कि हमने सबसे पहले जो बात कही, गारंटी नंबर 1 में हमने लिया जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जो तकरीबन 1-1.5 वर्ष से सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, अपनी आवाज़ रख रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उनका एक बहुत बड़ी समस्या है कि ओपीएस को लेके आप लोगों ने बहुत बार छापा होगा, बहुत बार खबरें की होगी कि ओपीएस वालों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन लगातार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। ओपीएस क्या था? ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो सरकारी मुलाजिम 2003 के बाद सरकारी जॉब में लगे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, एक फैसला हुआ पूरे देश में कि अब एनपीएस आएगी, न्यू पेंशन स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई देश में। लेकिन आज जब हमारे लोग रिटायरमेंट पे पहुंचे हैं, जब उनका रिटायरमेंट का समय आया, तो उन्होंने देखा जो उनको नई पेंशन स्कीम में जो पेंशन मिल रही है वो 1500 से लेकर 5000 रुपया मिल रही है। तो उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी। उनका अधिकार है कि भाई आप पूरी जिंदगी अगर सरकार के साथ काम करने में लगाते हो, तो जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक सम्मानपूर्वक पेंशन होनी चाहिए, 20, 25, 30 हज़ार जो भी है, तभी जाके वो बुढ़ापे में अपना इज्जत और मान के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा उनका था जिसको सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को गंभीरता से लिया और उनकी इस बात को समझा, उनसे बातचीत की। और हमारी सरकारें जो राजस्थान में हैं और छत्तीसगढ़ में, उन्होंने, ये दोनों सरकारों ने इस बात को मान लिया है और एक्सेप्ट करके इसको लागू करने की बात की है कि पेंशन जो होगी ओल्ड पेंशन स्कीम पे, वहाँ के सरकारी मुलाजिमों के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे और उनको इसमें लाएंगे। वही कमिटमेंट नंबर 1 हमने हिमाचल प्रदेश के जो भी ये ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे लोग, इनके साथ कांग्रेस पार्टी ने ये कमिटमेंट और गारंटी बनी अपने भाइयों कि आप ये गारंटी मानिए, हमारी सरकार आते ही आपका ओपीएस का जो मसला है ये प्राथमिकता के आधार पर इसका जो है समाधान किया जाएगा। और ये हमारी गारंटी है कि हम इनको जो है उस पटल पे लाएंगे जहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात है, इसके लिए जो भारत सरकार के साथ जो भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कमिटमेंट है। ये हमारी सरकारी मुलाजिमों से प्रदेश के जो लाखों की संख्या में है, उनके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गारंटी और कमिटमेंट के साथ करेगी। तो ये हमारी पहली गारंटी जो थी वो सरकारी मुलाजिम।
दूसरी बात हमने की कि हम 5 लाख रोजगार देने का, जो युवा साथी है बेरोजगार है, रोजगार देने का मतलब है कि अब अवसर प्राप्त करेंगे। रोजगार का मतलब हम यहाँ ये नहीं कहते हैं कि हम सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे, सरकारी क्षेत्र का भी होगा, प्राइवेट क्षेत्र का भी होगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी होगा। ये सारी चीजें मिला 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के तौर पे अपने युवा साथियों को ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही सरकार आएगी इस पे काम शुरू होगा। हमारा पूरा प्रयास गारंटी के साथ होगा कि 5 लाख लोगों को जो है हम रोजगार देने का प्रयास करें। तो ये हमारी दूसरी, जो हमारे बेरोजगारों की फौज हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। 11 लाख से ऊपर आंकड़ा जो है आज रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बेरोजगार लोग हैं, और हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पे है 14% के करीब बेरोजगारी का दर है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 45 साल के बाद ये पहला ऐसा टाइम है जब बेरोजगारी दर बहुत बढ़ी है देश के अंदर। ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस पार्टी ने इसको समझा है कि आज युवाओं को अगर काम धंधा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। अब तीसरी गारंटी के रूप में हमने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सुनिश्चित आय करने का फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 18 साल जैसे ही किसी बच्ची की उम्र होती है लड़के की, उसके बाद 60 साल तक उनकी, जो 60 साल से ऊपर हमारी सोशल गारंटी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन इसके बीच हमने एक सुनिश्चित किया कि 1500 रुपये की जो है हम गारंटी देंगे कि हर महिला को, हर लड़की को महीने के हिसाब से ये इनकम होनी चाहिए। उसके अलावा हमने एक और बड़ा फैसला लिया। वैसे कांग्रेस पार्टी ने भी इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक था। हम इससे बचना चाह रहे हैं कि भी फ्री जो चल रहा है, एक आम आदमी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको उस कॉन्सेप्ट पे ना जाए। और हिमाचल के लोग आत्मसम्मान वाले लोग हैं, इस हमें खुशी होती है कि हम इन चीज़ों की तरफ जाते भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक चीज़ को समझा है कि हिमाचल प्रदेश एक पावर स्टेट है, बिजली पैदा करने वाला राज्य है। हम बिजली पैदा करते हैं और उसको आगे बेचते हैं, या प्राइवेट क्षेत्र में जो बिजली के जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसमें हमारा 12% फी पावर मिलती है, आगे जाके वो बढ़ती चली जाती है। तो हमको उस नज़रिए से तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार को मिलता है। तो हमने एक तय किया कि अगर 4000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू सरकार को आता है, उसमें से अगर 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रदेश की जनता को दिया जाए, उसका फायदा दिया जाए, तो हमने 300 यूनिट बिजली जो है फ्री करने का फैसला लिया हिमाचल प्रदेश में सबके लिए। पूरे हाउस होल्ड जितने भी होंगे, गाँव में हो शहर में हो, 300 यूनिट बिजली कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही फ्री करेगी। ये वादा नहीं, ये गारंटी है। उसके बाद हमने बागवानों और किसानों के लिए हम कमीशन बनाएंगे, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कमीशन, जिससे बागवान और किसान की आवाज, उसके रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट्स और सरकार बैठ के ये तय कर सके जो हमारे बागवान और किसान हैं, उनकी जो फसलें हैं उनका कीमत कैसे तय किया जाए, उनको एक सम्मानजनक कीमत मिलनी चाहिए उनकी मेहनत की। उसके लिए हमने ये फैसला लिया है कि उनको साथ बैठा के ये गारंटी के साथ कहेंगे कि किसानों और बागवानों के लिए उनकी राय के साथ, उनके एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के सरकार ये फैसला करेगी। उसके बाद हमने एक 680 करोड़ रुपए का युवा स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे रखा है। 680 करोड़ का मतलब है कि हमारे पास 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो 10 करोड़ रुपया पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उस पे युवा साथियों को जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, जो छोटा छोटा काम शुरू करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, ब्याज 0, कोई ब्याज नहीं लगेगा, और उनको हम मदद करना चाहते हैं जो अपने स्टार्टअप शुरू करें, अपने काम धंधे शुरू करें। उसके लिए सरकार पहले चरण में 10-10 करोड़ रुपया, टोटल 680 करोड़ रुपया कमिटमेंट के साथ और गारंटी के साथ इस योजना को लाएगी। हमने अस्पताल वाली गाड़ी आएगी हर गांव, दवा और इलाज जनता तक मुफ्त मिलेगा। जो मोबाइल वैन्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो अभी लोग हॉस्पिटलों की तरफ दौड़ना पड़ता है, वहाँ पर रश है। हमारी सरकार ने और हमारे पार्टी के लोगों ने इस बात को गारंटी के रूप में चाहा कि लोगों को गांव तक सुविधा मिले। मेडिकल वैन्स को बनाएंगे, उसमें डॉक्टर्स होंगे, सुविधाएं होगी, और वो लोगों तक पहुँचे। लोगों को हॉस्पिटल जाने के बजाय हमारी सोच ये है कि हम लोगों तक पहुँचे जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इलाज चाहते हैं। उसके लिए हमने इस तरह की गारंटी रखी है। गाय भैंस के पालकों के लिए हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। हमारी सोच ये है, पार्टी की सोच ये है
कि जो गांव में लोग रहते हैं 80%, उनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वो गांव से माइग्रेट ना करें, वो वहीं रहे। उनकी इतनी आय होनी चाहिए उस घर की कि वो सम्मानजनक पूर्वक से अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। तो ये हमने तय किया है कि जो गाय का दूध है या भैंस का जो दूध होगा 10 लीटर प्रतिदिन, ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर व्यक्ति से खरीदा जाएगा। उसका हम आगे रेट भी उसके तय करेंगे, अच्छे रेट जो है हम उनको देने का प्रयास करेंगे। जो डिफरेंस होगा रेस में वो हम सरकार बियर करेगी। अगर 20 रुपए लीटर का फर्क होगा मार्केट में और उनसे खरीदने में, तो वो 20 रुपए का जो फर्क होगा वो हमारी सरकार सब्सिडी के रूप में हर किसान को वो तय करेगी। लेकिन उनको एक सम्मानजनक पूर्वक से उनका जो दूध गाय का होगा और भैंस का होगा अलग अलग रेट्स होंगे, उसको सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनके घर से उठाया जाएगा। इसके पीछे सोच बड़ी साफ थी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है गाँव में किसान और बागवान उनको मजबूत करना है, उनको इस तरह के एक माहौल मिलना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी का इंतजाम अपने खेतों में घरों में कर सकें। इसके अलावा हमने एक योजना रखी है, इस पे अभी और भी संभावना है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, काम चल रहा है। हर योजना को बनाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो एक्सपर्ट्स होते हैं हर राय उनसे राय मशवरा किया, उसके बाद ये 10 गारंटीज को बनाया गया। इसमें ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सबसे बातचीत करके बड़े पैमाने पर ये सारी 10 गारंटीज को तैयार किया गया। अब आज लास्ट में आया था कि गोबर जो होगा, आप जो गाय और भैंस रखते हैं तो गोबर भी निकलेगा। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा, अभी जो तय किया है कि 2 रुपए किलो जो गोबर है वो सरकार जो है किसान से खरीदेगी। उसका क्या करना है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगी, उसकी खाद बननी है, गैस बननी है, जो भी होगा। लेकिन एक किसान और बागवान को जो मदद मिलनी चाहिए, उसको उसका दूध हो या उसका गोबर हो वो सरकार खरीदेगी, सुनिश्चित करेगी। लेकिन दूसरी तरफ है लोग जो गायों के ऊपर राजनीति करते हैं, वो आप लोग सब देख रहे हैं कि आज हालात क्या है, वहाँ कैसी हालात है। हम एक ऐसी योजना के साथ आएंगे कि जिसमें वो चीज़ें नहीं होगी, बट गारंटी के साथ लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मैं गाय पालूं, भैंस पालूं, क्योंकि मेरी इससे अपनी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। जब ये सुनिश्चित होगा कि मेरा प्रोडक्ट सरकार खरीदेगी और मुझे सम्मानजनक इसका कीमत मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि लोग इसकी तरफ जाएंगे और इससे एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगी। और ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, छोटे छोटे आप देखते हैं 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए लोग भाग रहे हैं, बद्दी भाग रहे हैं, नारागढ़ भाग रहे हैं, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। हमारा ये सोच है लीडरशिप का कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो ये 10 गारंटी की जो बात हमने की, इसके पीछे साफ थे कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता को एक आश्वासन नहीं, गारंटी के साथ आ रही है इस बात कि हमने जो ये 10 चीज़ें कही है हर वर्ग के लिए, इसमें सरकारी मुलाजिम है, किसान है, बागवान है, इसमें हेल्थ सेक्टर को टच किया है और महिलाओं को टच किया है। ये युवा साथियों के लिए जो 5 लाख नौकरी की बात की है, कोई ऐसा वर्ग हमने नहीं छोड़ा। पर इस बार हम इस बार आगे पूरी तरह से कमिटेड है और गारंटी के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही प्रदेश की जनता, आप लोग सब एक सहयोग देंगे और सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यही मेरा आज का सबसे बड़ा मुद्दा था। आप कुछ इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो मैं आपके सर एक क्वेश्चन जो 680 करोड़ की बात कर रहे हैं आप 0% ब्याज, वो बैंक के थ्रू होगा या कांग्रेस पार्टी ऊपर कराएगी? देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं होती, सरकार की बात ये कह रहा हूं सर, बेसिकली ये आपका सवाल थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। मैंने कहा कि सरकार में आएंगे, सरकारी गारंटी नहीं, वो ठीक है सर, सरकार करेगी, मैं मान गया। मैं ये कह रहा हूँ अगर बैंक 0% पे ब्याज दे देगा, 0% ब्याज पे हमारे को दे देगा किसी भी गवर्नमेंट ने देगा, जो इंटरेस्ट होगा अभी भी तो मिलता है, 3 लाख रुपया 3% पे मिलता है, वो 3 लाख उसको और बढ़ा के 2% कर दिया। तो आप क्या सोचते हो जो डिफरेंस होता है वो सरकार पूरा करे। आपको इसमें चिंता का 1% विषय, आप सिर्फ चिंता ये करो कि हमको सत्ता में लाओ, फिर आप उस दिन जॉब करना, मैं यहाँ बैठ के बैंक में केस फंसते हैं ना इस तरह। नहीं, वो सरकार करेगी, हम सुनिश्चित करें। क्या हम सरकार इसको गारंटी देगी? बैंक से दें सरकार या हम इसका गारंटी बजट देगी? में प्रोविजन करें।